हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कई सारी कंपनियों के बारे में जिनमें खबरें हैं और खबरों का इम्पैक्ट उन कंपनियों के ऊपर देखने को मिलेगा। एएसएम की लिस्ट में बदलाव हुआ है, कुछ और कंपनियों में लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिलायंस एंटरप्राइज के बारे में। रिलायंस एंटरप्राइज मतलब रिलायंस पावर के बारे में, क्योंकि रिलायंस पावर की सहयोगी कंपनी हमें रिलायंस एंटरप्राइज देखने को मिलती है। इसमें हमें न्यूज़ देखने को मिली है रिलायंस एंटरप्राइज ने क्या किया, भूटान की कंपनी के साथ में दोस्तों सेटअप किया है। 50-50 के रेशो में रिन्यूएबल एनर्जी का एक जॉइंट वेंचर देखने को मिला है। तो इस न्यूज़ की वजह से रिलायंस पावर ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप चाहें तो इस कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये खबर हमें देखने को मिली है, इसका इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। दूसरी खबर है जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर 5,000 करोड़ रुपये के दोस्तों कन्वर्टेबल बॉन्ड 30 अगस्त तक हम लोग को रिडीम होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये कंपनी भी इस न्यूज़ की वजह से काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो जीएमआर एयरपोर्ट, इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों वेदांता के बारे में। ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है। 21 अगस्त को इस कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होगी। इसमें कंपनी इंटरिम डिविडेंड पर विचार करेगी, जो भी होगा सारा डिसाइड होगा। साथ ही 27 अगस्त इसकी रिकॉर्ड डेट भी तय की गई। अगर डिविडेंड को लेकर मंजूरी मिलती है तो 27 अगस्त को इसकी रिकॉर्ड डेट माना जाएगा। तो ऐसा भी कंपनी की तरफ से बताया गया है, जिसकी वजह से कह सकते हैं वेदांता ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहने वाली है। हिंदुस्तान जिंक की बात करेंगे, इस कंपनी के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी दोस्तों अपना रीप्रोसेसिंग प्लांट में एक तरीके से ज़बरदस्त एक्सपेंशन करने वाली है। हिंदुस्तान जिंक इसमें 3,823 करोड़ तक का दोस्तों ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी के बिजनेस को हम लोग को काफ़ी कह सकते हैं बेनिफिट मिलते हुए देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर रहेगी। तो हिंदुस्तान जिंक के ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों एयरटेल के बारे में, यानी भारतीय एयरटेल के बारे में। तो भारतीय एयरटेल को लेकर एक ख़राब खबर ये देखने को मिली। दिल्ली एनसीआर में दोस्तों इसके जितने भी यूजर्स हैं, वहाँ पर हम लोग को कॉल करना और कॉल रिसीव करने से रिलेटेड हम लोग को दिक्कतें देखने को मिली, नेटवर्क डाउन देखने को मिला। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारतीय एयरटेल ये कंपनी इस न्यूज़ की वजह से हम लोग को फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट इस कंपनी को लेकर तो फिलहाल देखने को मिल रहा है। बात करेंगे दोस्तों एस्कॉर्ट कुबोटा के बारे में। इसमें भी एक न्यूज़ देखने को मिली है। यमुना एक्सप्रेस वे यानी कि गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में ये कंपनी दोस्तों सेटअप करने वाले 4,500 करोड़ रुपये का ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये दोस्तों लगाने वाले हैं। इसको लेकर दोस्तों इन्होंने क्या किया है, इन्होंने LOI भी दिया है दोस्तों यमुना अथॉरिटी में। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर देखने को मिल रही है। तो एस्कॉर्ट कुबोटा में ये एक अपडेट है। साथ ही एक और डेवलपमेंट देखने को मिला, एस्कॉर्ट कुबोटा को 46 करोड़ का GST रिफंड भी मिला है। ये भी हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट खबर है। तो इन दोनों खबरों का इम्पैक्ट हम लोगों को कल के दिन इस कंपनी के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इसकी सब्सिडरी कंपनी रिलायंस कंज्यूमर, इसने एक्वायर किया है मेजॉरिटी स्टेक जॉइंट वेंचर नेचरेज बेवरेज के साथ में, यानी कि आयुर्वेद के जितनी भी ड्रिंक्स हमें देखने को मिलने वाली हैं, एनर्जी ड्रिंक हो, साथ ही एनर्जी शॉट हो, ये सभी दोस्तों हम लोग को आप कह सकते हैं रिलायंस कंज्यूमर के अंतर्गत आते हुए देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं रिलायंस कंज्यूमर का ये जो बड़ा एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है वरुण बेवरेज के लिए, ये दोस्तों हम लोग को कहीं ना कहीं एक चिंता की खबर देखने को मिल रही है। इसलिए अच्छे खासे बाजार में भी वरुण बेवरेज हम लोग को दबाव में देखने को मिला। तो अभी कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये कंपनी और भी ज़्यादा फोकस में देखने को मिलने वाली है। साथ ही बात करेंगे ट्रेंट के बारे में। इस कंपनी के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। ट्रेंट में भी हम लोग को अपडेट देखने को मिला है। इस कंपनी का है वरुण टोस्ट। इसने दोस्तों क्या किया है, सूरत में गुजरात में अपना पहला स्टोर खोला है। तो ट्रेंड के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर हम लोग बोल सकते हैं। ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों ग्लोबली अगर क्यूज़ देखें तो ये भी काफ़ी बड़े हम लोग को डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। अभी ट्रंप की बातचीत हुई थी किसके साथ, रूस के प्रेसिडेंट के साथ, पुतिन के साथ में। अब दोस्तों यूक्रेन के
प्रेसिडेंट के साथ में, जेलेंस्की के साथ में हम लोग को मीटिंग देखने को मिल रही है। अभी तक अगर देखा जाए सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। सारी चीज़ अगर पॉजिटिव होती है, यूक्रेन रसिया का युद्ध अगर रुकता है, सहमति बनती है, तो ग्लोबली दुनिया भर के बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छी खबर होगी। साथ ही भारत के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट खबर होगी, क्योंकि कहीं हद तक ये माना जा रहा है कि अगर ये युद्ध खत्म होगा तो टैरिफ भारत के ऊपर कट किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। हालांकि लेट नाइट तक या सुबह तक हम लोग को कोई ना कोई खबर आते हुए देखने को मिलेगी, तो उम्मीद करें कि पॉजिटिव खबर ही है। भारतीय बाज़ारों के लिए वही खबर फिलहाल अच्छा खासा काम करने वाली है। बात करेंगे दोस्तों BSE के बारे में, BSE और NSE के बारे में। NSE तो फिलहाल लिस्टेड नहीं है, लेकिन BSE के लिए कह सकते हैं इंपॉर्टेंट खबर है। NSE BSE क्या करें, प्रिफेयर कर रहे हैं एडजस्टमेंट किसको लेकर, एग्जिस्टिंग इंडाइसिस जो देखने को मिलेंगे, जो सेबी के नॉर्म से खासतौर पर F&O इंडाइसिस को लेकर। तो इस पर दोस्तों ये एक तरीके से बातचीत कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं यानी कि ये भी कहना कि एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, खासतौर पर BSE के ऊपर इस न्यूज़ की वजह से नज़र रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों गौतम अडानी जी की तरफ से एक हम लोग को अपडेट देखने को मिला है, वो ये है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में दोस्तों निर्माण हो रहा है इसका। तो ये भी कह सकते हैं 75 फाउंडेशन डे देखने को मिलता था IIT खड़गपुर में। तो इसकी तरफ यानी कि ये ग्रुप की तरफ से एक तरीके से कह सकते हैं हाईलाइट किया गया 2030 तक ये हम लोग को तैयार होते हुए देखने को मिलेगा। तो किसके ऊपर इसका असर पड़ेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अडानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसकी वजह से आप चाहें तो अडानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। साथ ही बात करेंगे RM ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम लिमिटेड के बारे में। ये एक कंपनी दोस्तों 18 अगस्त का देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग को आज की ये न्यूज़ देखने को मिली है। इस कंपनी में अपडेट देखने को मिला कि दोस्तों इस कंपनी की 22 अगस्त यानी कि फ्राइडे के दिन हमें बोर्ड की मीटिंग देखने को मिलने वाली है। और इसमें दोस्तों ये कंपनी क्या करेगी, कंसीडर करेगी सब डिवीज़न यानी कि स्प्लिट को लेकर दोस्तों ये कंपनी मंजूरी दे सकती है। तो इस वजह से स्प्लिट की न्यूज़ की वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो इसके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। अभी अगर देखें तो 10 रुपये की फेस वैल्यू वाली कंपनी है ये। 1 के बदले 10, 1 के बदले 5 या फिर 1 के बदले 2, कुछ भी रेशो रह सकता है। वो डिपेंड करेगा कंपनी के बोर्ड के ऊपर वो किस रेशो में मंजूरी देते हैं। तो ये कंपनी भी कह सकते हैं इस न्यूज़ की वजह से काफ़ी फोकस में रह सकती है। साथ ही बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म का सर्कुलर है 19 अगस्त से लागू होगा। कंपनियों के नाम देख सकते हैं। 7 कंपनियां शॉर्ट टर्म के ASM की लिस्ट में डाल दी गई हैं। नाम है एरो ग्रीन टेक, वाफना फार्मास्यूटिकल, डेविनसन्स रिटेल, DG स्पाइस टेक्नोलॉजी, यूरेका इंडस्ट्री, फ्लेक्सीटफ वेंचर इंटरनेशनल, शर्मा ईस्ट इंडिया हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च का नाम है। 5 कंपनी बाहर भी निकली है शॉर्ट टर्म के ASM की लिस्ट से, नाम देख सकते हैं। एड काउंटी मीडिया इंडिया, फ्रैंकलिन इंडस्ट्री, संभव स्टील ट्यूब्स और शारदा एनर्जी का नाम है। साथ ही लॉन्ग टर्म की लिस्ट में 2 कंपनी ऐड की गई, नाम है ट्रांसपेक्ट एंटरप्राइज और SR इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनियां भी काफ़ी फोकस में रहेंगी। इनके अलावा 14 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड भी बदलेंगे, जैसे एड काउंटी का 5%, साइबले इंडस्ट्री का 5%, साथ ही मनुग्राफ इंडिया का 2%। एक कंपनी है दोस्तों रेपोनो लिमिटेड, इसका 20% किया गया है। रिको ऑटो इंडस्ट्री का 10%, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट का 10% किया गया। उमा एक्सपोर्ट का 2% और उमिया मोबाइल का 20% तक प्राइस बैंड किया गया है। तो ये सभी कंपनियां हम लोग को दोस्तों खबरों के दम पर काफ़ी बाजार के आधार पर देखने को मिलेंगी। तो आप चाहें इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।